हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं DSSB पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। इसके जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं इस वीडियो में, उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो पेपर पेन अपने पास में रखो अपना, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने उसमें आप एनरोल कर सकते हो, जो कि एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आपका 26 ऑफ फेब को है 4 PM ऑनवर्ड्स फॉर पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट मीन जनरल पेपर के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। जितने भी एस्पिरेंट्स है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो आपके, तो वो आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है आपको, आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो उसमें आपके अगर रैंक अच्छी आती है, आप रैंक होल्डर होते हो, तो आपको यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिसका मेंशन यहाँ पे दिया गया है। आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप इन रैंक में होते हो तो आपको कौन कौन से प्राइजेस मिलेंगे, इसके साथ साथ क्या स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी की तरफ से। 4 PM ऑनवर्ड्स 26 ऑफ फेब पेपर फर्स्ट के लिए होगा। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी हो, मैथ्स हो या आपका हिस्ट्री हो, आप किसी भी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे, आपको ये पेपर जरूर अपियर करना होता है, कंपलसरी होता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, वो क्यूरेटेड हैं बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी। तो अपनी लर्निंग को किक स्टार्ट दीजिए विद अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप, एंड दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनरोल करने के लिए। इसके साथ ही साथ आई बटन और एंड स्क्रीन पे भी लिंक होगा इस स्कॉलरशिप टेस्ट को एनरोल करने के लिए, आप देने के लिए। अगर आपको पी कोड भी यूज करना हो वहां पे, तो आप कोड यूज कर सकते हो P15। अगर वहां पे ऑप्शन आता है तो P15 कोड यूज करके आप इस टेस्ट को दे सकते हो तरफ। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये होगा मिल्टन से रिलेटेड है, पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट फॉर्म इज मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन? किस फॉर्म में, किस पोएटिक फॉर्म में पैराडाइज लॉस्ट का जो है वो मिल्टन का वो लिखा गया है? आपको आंसर देना है इसका। ऑप्शन ए है राइम रॉयल, ऑप्शन बी है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी ओटावा रिमा, ऑप्शन डी हेरोइक कपलेट्स। एंड करेक्ट आंसर बिना डिले किए हुए इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं, और आंसर है ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स। आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी लाइंस जो है ब्लैंक वर्स में एपिक पोएम लिखा है। तो एक बहुत ज्यादा गट्स के साथ में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के लिए ब्लैंक वर्स का यूज करा गया है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कोई पोएम ब्लैंक वर्स में लिखना, और ये मिल्टन ने कर दिखाया। एंड दैट्स व्हाई दिस पैराडाइज लॉस्ट इज वेरी magnum opus work of Milton, and also a great epic poem of English literature. Next one question we have here, the Great Fire of London broke out in the year? किस ईयर में The Great Fire of London जो था, ये घटना किस ईयर में घटित हुई? आपको इसका आंसर देना है। ए ऑप्शन 1662, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी है 1660। तो ये बहुत ही एक जो घटना थी जो लंदन के में ग्रेट फायर जो एक बेकरी शॉप में लगी थी, और उससे क्या बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ था उस टाइम पे, तो वो जो हुई थी घटना, दैट हैपेंड इन द ईयर 1666। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 सितंबर 1666 से 6 सितंबर 1666 को ये हुआ था। तो मीन्स ये बहुत एक विनाशकारी जो घटना थी, ये बहुत ही मिस हैपनिंग हुई थी जो लंदन में, वो एटलीस्ट इसको 4 to 5 डेज लगे इस आग को बुझाने में, जो कि 1666 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन फ्रॉम एंड्रयू मॉरवेल्स टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस। ये लाइन है, एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज। तो ये लाइन में बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है। एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
आपको बताना है इसका पोएटिक डिवाइस, जो कि ये लाइन दी गई है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस विच इज अ मेटाफिजिकल वर्क ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मॉरवेल का है। और ये किस ईयर में लिखा गया है उसके बारे में हम अगर बात करें तो ये है 1681। ओके, 1681 में ये पब्लिश हुआ है, मेटाफिजिकल पोएम है। आपको बताना है कि इस लाइन में एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज किस लाइन का किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। ऑप्शन ए एजोनेंस, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी रिपीटेशन या ऑप्शन डी है सिमली। तो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, एसोनेंस का यूज करा गया है। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड जो होते हैं उनको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ओ यू, ये और यहाँ पे फ्यूज यू, ओ यू का मतलब यो का यूज हो रहा है, तो ये वोवेल साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है सेंटेंस में, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज अ एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड DSSB PGT 2021 के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, मोस्टली जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में वो मिल्टन और आपका साथ ही साथ चौसर, इसके साथ ही साथ स्पेंसर, ड्राइडेन, पोप, इन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो इन सब इंपॉर्टेंट राइटर्स पोएट्स को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इनके एक एक इंपॉर्टेंट वर्क को रिवाइज करिएगा और यहीं से क्वेश्चंस आपके फिर से पुटअप हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ मिल्टन्स मास्क कोम्यूज? ये जो मास्क मिल्टन ने लिखा है कोम्यूज, जो कि लिखा गया है 1634 में, इसका फुल टाइटल आपको बताना है। ऑप्शन ए है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द लवर्स मेड मैन, ऑप्शन सी द मास्क प्रेजेंटेड एट लॉर्डलो कैसल, ऑप्शन डी है द मास्क ऑफ ब्यूटी। तो करेक्ट जो आंसर है, द फुल टाइटल ऑफ द मास्क कोम्यूज दैट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द ईयर 1634 इज सी, ऑप्शन सी है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लोडो कैशल। दिस इज द करेक्ट आंसर। और आप इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स इसको कर लीजिएगा कि ये जो वर्क था, कोम्यूज वर्क था, मास्क जो है, दैट इज रिटन इन द ईयर 1634 बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वो important we have question here on the screen. Who quoted about John Milton? Milton was on Devil's Party without knowing it. ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये बोला गया है, किसने बोला है कोटेशन जॉन मिल्टन के लिए? जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे, कंपोज कर रहे थे इस एपिक पोएम को, तो उनका एक जो आप कह लो एक झुकाव था, इंक्लिनेशन था, या एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था, वो सैटर्न के लिए बहुत ज्यादा था, ये डेविल्स के लिए बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहीं ना कहीं सिंपैथाइज किया हुआ है सैटर्न के एक्ट को या डेविल्स के एक्ट को, जब वो ये एपिक पोएम लिख रहे होते हैं। इसीलिए किसी ने उनको ये बोला है कि मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। लिखने में इतना खो गए कि उनको पता नहीं कि वो सच के साथ, मतलब वो गॉड के साथ है या या सैटर्न के साथ है या डेविल्स के साथ में है। तो ये कोटेशन किसने बोला है? ऑप्शन है विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए, विलियम ब्लेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ Alexander's Feast बाय जॉन ड्राइडन? जॉन ड्राइडन का ये वर्क है अलेक्जेंडर फीस्ट। ये आपको बताना है कि इसका जो सब टाइटल है, देखिए सब टाइटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, मैंने बताया बार बार कि जॉन ड्राइडन से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, अलेक्जेंडर पोप से भी पूछे गए हैं। और तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार पढ़ना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में सबटाइटल ऑफ द वर्क अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ऑप्शन है द पावर ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन डी द पावर ऑफ सॉन्ग, ऑप्शन सी द पावर ऑफ सोल, ऑप्शन डी द पावर ऑफ फूड। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, द पावर ऑफ म्यूजिक इज द सबटाइटल ऑफ अलेक्जेंडर फीस्ट। ओके, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है इसको भी मैं बता दूं आपको, 1697 बाय जॉन ड्राइडन। पब्लिश मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इनको नोट डाउन करिए अपने नोट्स में, आप भी इसको नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है,
Who quoted the following statements? We hate poetry that has a palpable design upon us. ये किसने कोटेशन बोला है, स्टेटमेंट है ये किसकी? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी पीबी शेले या ऑप्शन डी है लॉर्ड बेरॉन। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, जॉन कीट्स ने ये कोटेशन बोला है, वी हेट पोएट्री दैट हैज पैबल डिजाइन अपॉन अस। नेक्स्ट वन वी हैव who guards the gate of Eden in Milton's Paradise Lost? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कौन जो गॉड्स का गेट है, ईडन का गेट है, उस पे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको कौन गार्ड कर रहा है, उसको कौन वॉच आउट कर रहा है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है एरियल, ऑप्शन बी रैफेल, ऑप्शन सी गैब्रियल, ऑप्शन डी यूरियल। तो जो करेक्ट आंसर है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है, 1674 में सेकेंड टाइम, विद 12 बुक्स पब्लिश हुआ है ये। और इसके गार्ड का नेम जो बताना है दैट इज ऑप्शन सी गैब्रियल। गैब्रियल इज द करेक्ट आंसर। हु गैब्रियल गार्ड्स द गेट ऑफ ईडन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट वन वी हैव व्हिच मीटर डज द ब्लैंक वर्स यूज? ब्लैंक वर्स में कौन सा मीटर का यूज होता है, इसका आंसर बताना है। अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी जॉन मिल्टन से रिलेटेड कि व्हाट वर्ड्स लाइन ही हैड यूज्ड व्हाइल कंपोजिंग मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, तो हमने वहां पे ब्लैंक वर्ड्स की बात की थी कि ब्लैंक वर्ड्स में वो लिखा गया है। और ब्लैंक वर्ड्स के साथ उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कौन से मीटर का यूज करा गया है, मतलब ब्लैंक वर्ड्स किस मीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर उसी से रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। तो टैक्टिलिक हेक्सामीटर, ऑप्शन बी आम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन सी टॉर्साइड टेट्रामीटर, ऑप्शन डी है आम्बिक हेक्सामीटर। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, आम्बिक पेंटामीटर में ये ब्लैंक वर्स जो होता है, व्हेन ब्लैंक वर्स पोएम इज कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स देन मीटर इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन भी है which of the following novels is not authored by R.K. नारायण? R.K. नारायण ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो कि R.K. नारायण ने नहीं लिखा है। ठीक है, R.K. नारायण ने नहीं लिखा है, नॉट यहाँ पे है मेंशन, तो इसको बताइए। ऑप्शन ए द गाइड, ऑप्शन बी मालगुडी डेज, ऑप्शन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी माइडीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए एक बारी फिर से। तो आप देख रहे हो DSSS में जो क्वेश्चन का लेवल है, फर्स्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल पेपर होता है वो, और उसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर्स ये सब होते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। बट इंग्लिश का बात करूं तो अभी तक के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर से, कि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हैं। एक आध दो क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, R.K. नारायण से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इसको मोस्टली सभी ने करेक्ट किया होगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये अरुंधति रॉय का वर्क है। ठीक है, अरुंधति रॉय का ये डेब्यू नॉवेल था, मतलब ये फर्स्ट नॉवेल उन्होंने ये जो लिखा हुआ था। और जो ये लिखा हुआ था इन्होंने ये किस ईयर में लिखा था? 1997 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1997 पब्लिश्ड। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मालगुडी डेज जो है वो आपका है किस ईयर में? ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि R.K. नारायण ने लिखा है। और इसी से रिलेटेड 1986 में ये टेलीविजन सीरियल भी स्टार्ट हुआ था मालगुडी डेज से रिलेटेड। गाइड की बात करूं तो गाइड एक नॉवेल है, 1958 में ये पब्लिश हुआ है। एंड माई डीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये R.K. नारायण का ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए, उनके आंसर्स भी मिल गए, फैक्ट्स भी सुनने को मिल गया। तो माई डेज जो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है R.K. नारायण का, 1974 में ये पब्लिश हुआ है। तो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। गाइड 1958 में पब्लिश हुआ है, मालगुडी डेज इज अ शॉर्ट स्टोरी, एंड ये सीरियल के फॉर्म में
1986 में ये स्टार्ट हुआ था टेलीविजन सीरियल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज अ नॉवेल दैट वाज अ डेब्यू नॉवेल बाय अरुंधति रॉय and it was published in the year 1997. My Days, it's an autobiographical work of R.K. Narayan which was published in the year 1974. Okay, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि The God of Small Thing is not written by R.K. Narayan. Next one we have Dr. Faustus was well known scholar. अब आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे कहाँ के स्कॉलर थे वो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। बहुत करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी आंसर ऑप्शन ए जर्मन। ही वाज जर्मन स्कॉलर। डॉक्टर फास्टस जो कि वर्क है, ड्रामा है, क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट वन वी हैव पीटर फिलिप कैरे इज एन नॉवेलिस्ट। इज अ नॉवेलिस्ट, यहाँ कहाँ के नॉवेलिस्ट हैं आपको बताना है। ही वाज एन इंडियन नॉवेलिस्ट या एन अमेरिकन, अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट या एन ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट। एंड करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल कुछ राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, जैसे कैनेडियन लिटरेचर हो गया आपका, साथ ही साथ अमेरिकन लिटरेचर, और इसके साथ साथ आपका ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और इन इंपॉर्टेंट राइटर्स को, कुछ ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जब हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट राइटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क को भी डिस्कस करूंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं जो आपके DSSB के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दैट। पीटर फिलिप कैरे के नॉवेलिस्ट थे, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ हेस्टर प्रिनेस हस्बैंड इन द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर है अमेरिकन नॉवल, इसमें जो राइटर है उनका है, नॉवेलिस्ट है उनका है, ये है नथानियल हॉथॉर्न का वर्क है। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नथानियल हॉथॉर्न वाज द नॉवेलिस्ट एंड अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। आपको बताना है कि हेस्टर प्रिने के हस्बैंड का नेम क्या है द स्कारलेट लेटर में। ऑप्शन ए मिस्टर हिबिन्स, ऑप्शन बी रोजर शेलिंगवर्थ, ऑप्शन बी है सी है ऑर्थर डिमेसडेविल, ऑप्शन डी इज द गवर्नर बिलिंगम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोजर शेलिंगवर्थ इज द करेक्ट आंसर। एंड स्कारलेट लेटर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यहाँ पे बात मैं कर लूं तो 1850 में ये पब्लिश हुआ है। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who amongst the following is not a Bennet sister? बेनेट सिस्टर की अगर बात आती है तो आपने नॉवेल्स तो पढ़े हुए होंगे, ये जेन ऑस्टिन से रिलेटेड है, जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिलेटेड है, जिसमें बेनेट सिस्टर की बात हो रही है। और ये जो नॉवेल था ये पब्लिश हुआ है 1811 में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेनेट सिस्टर से रिलेटेड जेन ऑस्टिन का नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें बेनेट सिस्टर का कैरेक्टराइजेशन है। और 1811 में ये नॉवेल जो था ये पब्लिश हुआ था, सॉरी 1813 होगा यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1813 में ये नॉवेल जो था पब्लिश हुआ था। आपको बताना है कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से वो है जो बेनेट सिस्टर नहीं है। जैन बेनेट, मैरी बेनेट, सोफी बेनेट या एलिजाबेथ बेनेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोफी वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड इन दिस novel. She was not the one of the Bennet sister. Jane Bennet थी, Mary Bennet थी, and also Elizabeth Bennet. Next one question. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Is a famous line from. कहाँ से ये लाइन दी गई है? Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर से लिया गया है, ऑप्शन बी कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है, या ऑप्शन सी है शेलीज टू स्काइलार्क, ऑप्शन डी कॉलरिज क्रिस्टेबल। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन सी, शेलीज स्काइलार्क टू अ स्काइलार्क। दिस पोएम, दिस लाइन ऑफ अ स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ अ सैडेस्ट थॉट इज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ बीबी शेले। एंड उनकी पोएम का जो नेम था वो टू अ स्काइलार्क था। टू अ स्काइलार्क की बात करें तो ये जो पोएम है ये 1820 में पब्लिश हुई है। यहाँ भी आपको मैं पब्लिकेशन ईयर बताऊंगी तो आप नोट डाउन करते ही चलिएगा।
क्रिस्टेबल जो है वो हमारा 1816 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ नाइटिंगेल की बात करें, ओड टू अ नाइटिंगेल जो कि कीट्स का वर्क है, ये 1819 में पब्लिश हुआ है। एंड सोलेटरी रीपर की बात करें तो ये है 1807 में बायो वर्ड्सवर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ईयर है इन चारों इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पोएम्स दी गई हैं। बट इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है टू अ स्काईलार्क, और 1820 में ये पब्लिश हुआ है बाय पीवी शेले। और बाकी के अदर जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इनके भी पब्लिकेशन ईयर, इनके इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं कंपोजिट जिन्होंने कंपोज करा है इसको, उसके साथ साथ आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट वन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय फोनोलॉजी। देखिए फोनोलॉजी से रिलेटेड, ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड भी पेपर में आपके क्वेश्चन आ गया। फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स, अ ब्रांच ऑफ द linguistics that deals with the sentence structure, a branch of the linguistics that deals with the word and their origin, a branch of linguistics that deals with language. Correct answer option A है, a branch of the linguistics that deals with the system of sounds. फोनोलॉजी बोलते हैं दैट यहाँ पे इसका यही मतलब होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन भी है, व्हाई वाज शेले एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रीजन क्या था शेले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उसका रीजन क्या था, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए, ही रिफ्यूज टू डिनाई authorship of pamphlet called The Necessity of Atheism. Option B, he openly rebelled against the university chancellor decision to segregate classes based on race. Option C है, he married Mary Wollstonecraft. Option D, he indulged in the same-sex relationship. तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। आप सभी जानते हो ये एक पॉलिटिकल पैम्पलेट था, ऐसे था जो कि शेले ने लिखा था अपने फ्रेंड के साथ में मिल करके। उसका नेम था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। बट जब ये नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म में कुछ ऐसी अनसर्टेन थिंग्स थी या कुछ ऐसी बातें थी जो कि उस टाइम पे एक रिबेलियस नोट प्रिवेल करता था सोसाइटी में, एंड दैट्स व्हाई ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जो ये नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म था ये पब्लिश हुआ है 1811 में। ओके, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, तो वहां पे आपको 1811 लिखना पड़ेगा। क्यों उनको निकाल दिया गया कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से, उसका रीजन था ही रिफ्यूज टू डिनाई authorship of pamphlet called The Necessity of Atheism. Next one we have, who is associated with the images poetry from the following poets. इन following poets में चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है इमेजेस पोइट्री से कौन बिलोंग करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एजरा पाउंड या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, एजरा पाउंड वाज द पोएट जो कि इमेजेस पोइट्री से बिलोंग करते हैं, एंड ही वाज द कलीग एंड फ्रेंड ऑफ T.S. Eliot. Next one, An Imaginary Life tells the story of a Roman poet. ये है एक वर्क, An Imaginary Life। आपको बताना है कि इस वर्क को किसने लिखा हुआ है। An Imaginary Life एक रोमन पोएट की स्टोरी को बताता हुआ वर्क है, किसने लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट किस रोमन पोएट के बारे में ये वर्क लिखा गया है। ऑप्शन ए होरेस, ऑप्शन बी सोक्रेट्स, ऑप्शन बी है Aristotle, option D है Ovid, and the correct answer we have option D, Ovid. Okay, Ovid was the Roman poet about whom this An Imaginary Life is all about. और जो ये वर्क था An Imaginary Life, इसको लिखा किसने था? डेविड मेलॉफ ने लिखा है। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। देखिए ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो ऑस्ट्रेलियन पोएट थे डेविड मेलॉफ, इन्होंने ये नॉवेला लिखा हुआ है जो ये वर्क है, ठीक है, नॉवेला था इसका एन इमेजिनरी लाइफ, जो कि स्टोरी रिलेटेड थी रोमन पोएट ओविड से रिलेटेड। नेक्स्ट वन वी हैव द फ्रेज ऑर्टपेक्ट्रा पोएसीज अपीयर्स इन, ये एक लैटिन फ्रेज है, ध्यान दीजिएगा। लैटिन फ्रेज, इसका मतलब क्या होता है, किसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, मीनिंग भी बताऊंगी, बट इसको बताना है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इस फ्रेज का किस में डिस्क्रिप्शन मिलता है या किस में मेंशन मिलता है। द रिपब्लिक, आर्स पोएटिका, एकाडिया या डिफेंस ऑफ पोएट्री।
एंड लैटिन की बात करें तो दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्स पोएटिका विच इज अ वर्क ऑफ द होरेस। ओके, होरेस का ये पोएट है, वो वर्क है। ओट पेट्रा पोइजीज का जो मतलब होता है पेंटिंग सो एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री, जैसी पेंटिंग होती है वैसी ही पोएट्री होती है, जो कि आपको पोएट्री से मतलब वर्ड से ही आपको आप इमेजिन करते हो, आप किसी और दुनिया में खो जाते हो, वैसे ही पिक्चर होता है, पेंटिंग होती है कि आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है और इमेजिन करके इमेजिनेशन के बेस पे आप चीजों को समझते हो। तो ये जो था इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है आर्स पोएटिका में, विच वाज अ वर्क ऑफ होरेस। दिस इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री। सो फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस DSSB PGT इंग्लिश से डिस्कस करा, जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस में और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके फैक्ट्स के साथ में मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड होंगे। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जो स्कॉलरशिप टेस्ट NTA UGC नेट एस्पिरेंट्स को दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इस पे लिंक चेक कर लीजिए और तुरंत एनरोल कर लीजिए। अगर कोड की नीड होती है आपको, वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, तो आप यहाँ पे P15 कोड आप यूज कर सकते हो, जो कि मेरा कोड है। और 26 ऑफ Feb 4 PM ऑनवर्ड्स पेपर 1 के लिए ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो आप एनरोल कर लीजिए तुरंत जाके इस साइट पे या इस लिंक पे जा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।